हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। 4 राज्यों के 1 लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीट के परिणाम आ जाएंगे। इसके लिए काउंटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं, वहीं बालीगंज से बाबुल सुप्रियो भी आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का ऑनलाइन अनावरण किया। महावीर जयंती पर पीएम मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति में राम राम मंत्र लिखी 7 लाख चिट्ठियां समाहित है, जिनकी ऊंचाई 108 फीट है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है। हनुमान जी अपनी भक्ति और अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हनुमान वो शक्ति है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। सीएम भगवंत मान ने पंजाब के लोगों को बड़ी राहत दी है। पंजाब सरकार ने 1 जुलाई 2022 से घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा कर दी है। ये जानकारी पंजाब सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से दी गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उत्तर प्रदेश दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पत्नी उषा नायडू के साथ वाराणसी के काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। उत्तराखंड में इन दिनों जंगलों में आगजनी की घटना तेजी से देखने को मिल रही है। यहाँ पिथौरागढ़ धारचूला रोड के पास से शुरू हुई आग अब कम से कम 2 किलोमीटर के दायरे में फैल गई है, जो लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं कुछ दिन पहले भी उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी। देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 975 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 796 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। हालांकि 4 मरीजों की इस दौरान मौत हुई है और एक्टिव मरीजों की संख्या 11,366 जा पहुंची है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर से चर्चाओं में है। बाइडेन उत्तरी कैरोलिना की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे। भाषण के खत्म होने के बाद बाइडेन अकेले ही हवा में हाथ मिलाते दिखे। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों ने उनको डिमेंशिया बीमारी का रोगी तक बता डाला। यूक्रेन रूस जंग लगातार जारी है। इस बीच ब्लैक सी में वॉरशिप डूबने के बाद रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना बंद करे। ऐसा न करने पर अमेरिका को ऐसे जोखिम का सामना करना पड़ सकता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वहीं इस मसले पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने से कोई भी नहीं रोक सकता। नेड ने कहा कि रूस को यूक्रेन के लिए अमेरिका समर्थन से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की मिलिट्री सहायता को मंजूरी दी है। सीएम भूपेश बघेल आज जशपुर जिले के दौरे पर आएंगे। सीएम जिले के दीपू बगीचा जाएंगे, जहां वो आदिवासियों के सरहुल पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल कल शुक्रवार को बिलासपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंदौर दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिंधिया शाम को इंदौर पहुंचेंगे और सड़क मार्ग से राजगढ़ के लिए रवाना होंगे। भोपाल में आज से आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। संघ के अनुसांगिक संगठन प्रज्ञा प्रवाह की बैठक हो रही है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होने वाले हैं। खरगोन में आज भी कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट मिली है। सुबह 10 से 12 बजे तक लोगों को अपने नजदीकी दुकान से रोजमर्रा की चीजें खरीदने की छूट दी गई है। लोगों को बिना वाहन के पैदल ही जाना होगा। वहीं धार्मिक आयोजन और सार्वजनिक भंडारों पर रोक लगी है। खरगोन में कर्फ्यू जारी, हालांकि 2 घंटे के लिए छूट दी जा रही है। इस दौरान बिना वजह बाहर घूम रहे लोगों पर भी पुलिस की सख्ती दिखी और कुछ लोगों से उन्होंने उठक बैठक भी लगवाई। भोपाल में हनुमान जन्मोत्सव पर एक जगह के चल समारोह की परमिशन कैंसिल कर दी गई है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सिर्फ एक ही जगह के चल समारोह की परमिशन कैंसिल की गई। पुलिस ने 10 अप्रैल को 16 शर्तों के साथ चल समारोह को अनुमति दी थी। खेड़ापति हनुमान मंदिर छोला दशहरा मैदान से चल समारोह निकलना था, लेकिन सांप्रदायिकता और संवेदनशीलता से क्षेत्र में अशांति फैलने की आशंका पर इसे कैंसिल कर दिया गया। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जुलूस को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छोला मंदिर से काजी कैंप तक जुलूस निकालना था, जिसके लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, जिसे प्रशासन ने निरस्त कर दिया। अनुमति लोकल प्रशासन देता है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि हनुमान जयंती पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खरगोन हिंसा में पीएफआई के कनेक्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि सूफा, पीएफआई और जेएमबी जैसे संगठनों से कनेक्शन की जांच हो रही है।
गृह मंत्री ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश भर में हनुमान जयंती मनाने पर तंज कसते हुए कहा कि यही तो देश में अच्छे दिनों की शुरुआत है। इच्छाधारी हिंदू भी वहीं आ रहे हैं जहां उन्हें आना चाहिए था। हम तो बहुत पहले से कह रहे थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में ही वो रहे। सुबह से ही उनके आवास पर लोग बधाई देने के लिए पहुंचते रहे। इसके बाद वो वृंदावन धाम पहुंचे, जहां उन्होंने कन्यादान योजना के नवविवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपए के चेक भेंट किए। साथ ही महिला मोर्चा के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने खरगोन हिंसा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई मंत्री या सरकार का प्रतिनिधि खरगोन नहीं पहुंचा। जिम्मेदारों को पहुंचकर लोगों से बातचीत करनी थी। शांति मार्च की परंपरा को भी बीजेपी ने तोड़ा है। देश भर में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही। इस अवसर पर लोग हनुमान मंदिरों में पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। नागपुर में भक्तों ने महावीर की पूजा की। वहीं दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा अर्चना के लिए पहुंची। खरगोन में अशांति का साइड इफेक्ट देखा जा रहा है। यहां हनुमान मंदिरों में ताला लगा हुआ है। जयंती के बावजूद श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। कर्फ्यू के कारण मंदिरों में ताले लगे हैं। शहर में हनुमान मंदिरों के सामने भी पुलिस फोर्स तैनात है। मंदिरों में ताला लगा होने के कारण हनुमान भक्त मायूस नजर आए। मध्य प्रदेश में हनुमान जन्मोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल के मंदिरों में सुबह से ही भक्तगण हनुमान की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान बीजेपी विधायक ने कहा कि हम सभी धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं। इंदौर की सुप्रसिद्ध 125 साल पुराने रणजीत हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रणजीत हनुमान मंदिर में हनुमंतवाड़ा तैयार किया गया है। भगवान से लेकर भक्त मंडल के सदस्य सभी महाराष्ट्रीयन वेशभूषा में सुबह से नजर आ रहे हैं। वहीं सुबह 6 बजे जन्मोत्सव आरती में भी बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज छिंदवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सेवरिया हनुमान मंदिर में पूजा की। 101 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा की पूजा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान कमलनाथ के साथ छिंदवाड़ा के स्थानीय कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सिटीजन फीडबैक में ग्वालियर को देश में चौथा स्थान मिला है। 1,57,824 लोगों ने फीडबैक दिया था। वहीं पहले नंबर पर विशाखापट्टनम रहा। गरियाबंद जिले के बसना में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आम जनता का हो रही परेशानियों की तरफ मोदी सरकार का ध्यान खींचा। सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की है। नक्सलियों के ठिकाने पर गोली दागे जाने की खबर भी आ रही है। ग्रामीणों ने देर रात धमाकों की आवाजें सुनने का दावा किया। IBC 24 इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। पिछले साल 19 अप्रैल को भी नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। खरगोन जिले के भाड़ली इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लगी। आगजनी की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी अभी ये साफ नहीं हो पाया है। ओबीसी वर्ग ने आज कांकेर बंद का आह्वान किया है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ओबीसी वर्ग के लोगों ने कांकेर बंद बुलाया है, जिसे कांकेर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया। चलाने के लिए बाइक नहीं देना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। दरअसल चोर ने बाइक चलाने के लिए मांगी, लेकिन बाइक के मालिक ने इंकार कर दिया, जिसके बाद चोर ने बाइक को ही पार कर दिया। मामला थाना मरवाही का है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जगदलपुर शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में वन विभाग के स्नेक कैचर ने एक मॉनिटर लिजार्ड को पकड़ा है। 3 फीट लंबी छिपकली ज्यादातर इंडोनेशिया में पाई जाती है। विलुप्त हो रही छिपकली बस्तर में कैसे पहुंची एक रहस्य है। फिलहाल वन विभाग ने मॉनिटर लिजार्ड यानी कि छिपकली को कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया है।